एमटीएनएल की खबर जरा समझने की बात कर रहे थे। कर्ज में डूबी सरकार की टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल ने बैंकों को 60% हेयर कट के साथ कर्ज के सेटलमेंट का प्रस्ताव दे दिया है। जानकारी के लिए सौमित के पास चलना होगा। सौमित जी बताएं, एक्सेप्टेंस हो जाएगी या चांसेस कम लग रहे हैं? देखिए अभी तक तो बैंक ने ये जो हेयर कट प्रपोजल एमटीएनएल ने दिया है 60% हेयर कट का, वो अभी तक बैंक्स ने तो अप्रूव नहीं किया है। बट अगर आप एमटीएनएल के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिला है, तो मोस्ट लाइकली शायद ये अप्रूव हो ही जाएगा आगे चल के, क्योंकि एमटीएनएल के पास तो कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों में तो क्यूमुलेटिव लॉसेस 29,000 करोड़ के हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स अनाउंस किए थे रिवाइव करने के लिए, जैसे कि वो लैंड को मोनेटाइज, बिल्डिंग को मोनेटाइज करने की बात कर रहे थे, बट अभी तक कुछ प्रोग्रेस उस मामले में हुआ नहीं है। इसलिए कंपनी की जो डेट है वो अभी तक कम भी नहीं हुई है। इनफैक्ट एमटीएनएल के FY24 के एनुअल रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पे क्लियरली कंपनी ने ये स्टेट किया है कि उनकी जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, मतलब वो अब कोई काम की नहीं रही है। हैवी डेट बर्डन और ज़्यादा लॉसेस होने के कारण एक फाइनेंशियल क्रंच में है कंपनी, और इसी कारण वो अपने एसेट को मॉडर्नाइज नहीं कर पाए और एक्सपैंड नहीं कर पाए अभी तक। और इसी कारण अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस बेयर कर रही है। अभी अगर आप कंपनी की टोटल डेट देखेंगे तो करीब 35,880 करोड़ है, जिसमें से 27,700 करोड़ जो है वो तो बॉन्ड्स है जिसमें गवर्नमेंट की बैकिंग है। तो इसमें तो कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बैकिंग है तो ये बॉन्ड्स तो सर्विस हो ही जाएंगे। बट करीब 8,100 करोड़ का जो बैंक डेट है, इस पर कोई भी गवर्नमेंट की गारंटी नहीं है। तो कौन से सारे ये बैंक्स है जिसका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा है? अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, जैसे कि यूनियन बैंक करीब 3,400 करोड़ का लोन उन्होंने एमटीएनएल को दे रखा है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने करीब 2,300 करोड़ का लोन दे रखा है। बैंक ऑफ इंडिया ने 1,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन दे रखा है एमटीएनएल को। और पीएनबी और एसबीआई की अगर हम बात करें तो उन्होंने करीब 300 से 450 करोड़ का लोन दिया है। तो अगर ये 60% का हेयर कट लागू हो जाता है तो इन बैंक्स के पिनल पे इसका डेफिनेटली एक हिट देखने को मिल सकता है आगे चल के। वैसे मैं आपको बता दूं, ये कंपनी 1986 में गठन की गई थी। तब इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये था कि दिल्ली एनसीआर, बाद में फिर मुंबई में भी जो मेट्रो सिटीज़ हैं एक्चुअली में, उनको एक टेलीकॉम की सेवा दें। आपको सुन के भी हैरानी होगी कि 1997 में इसको नवरत्न का दर्जा भी प्राप्त था। ये वो कंपनी की बात हो रही है जिसकी आज सेटलमेंट की बात हो रही है। स्वामित अभी मेरे को बता रहे हैं कि वो 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। चलो मैं गवर्नमेंट के कर्ज को हटा भी दूं तो 8,000 करोड़ रुपए बैंकों का कर्ज है। आपको पता है इसकी मार्केट कैप कितनी है? इसकी जो मार्केट कैप है वो 8,000 करोड़ भी नहीं है, इसकी मार्केट कैप है 3400 करोड़ रुपए के आसपास की। तो अगर मैं पूरी मार्केट कैप को भी जोड़ लूँ ना, तब भी बैंकों के कर्ज के बराबर नहीं है, उससे भी ज़्यादा कर्ज है इस पर। फिर लैंड बैंक वाला हिस्सा है, चलो वो मैंने नहीं जोड़ा अभी, लेकिन लैंड बैंक वाले हिस्से को भी मोनेटाइज करना पड़ेगा। फिर कितना आप उतार पाओगे? फिर उस लैंड को आपने बेच दिया तो फिर आप एक्सपेंशन कैसे करोगे? ज़मीन ही तो है आपके पास एक्सपेंशन के लिए फ़िलहाल अभी। फिर टेक्नोलॉजी में भी आप थोड़ा पीछे हो। बिडिंग कैसे करोगे? बिडिंग तो ऑलरेडी आई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार के सामने भी आई हैं, लेकिन ये बैंकों को भी थोड़ा सोचना होगा कि अभी इनके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसलिए सारे बैंक आप नोटिस करके रखिएगा, चाहे मजबूरी में हो चाहे कैसे भी हो, शायद हो सकता है इस पर कोई बात बन जाए। आई रिपीट माई वर्ड, ये पहली बार ऐसा कुछ प्रस्ताव आगे की तरफ फ्लोट हुआ है और तेज़ी से फ्लोट हुआ है। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। सौमित बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये जरूरी जानकारी देने के लिए।